यह मंदिर आध्यात्मिक शिक्षा की स्थली है। हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत के ऊपर प्रतिदिन पाठ करते हैं और इस तरह के साप्ताहिक कार्यक्रम भी यहाँ पर चलते हैं। वस्तुतः आध्यात्मिक मार्ग आनंद का मार्ग है। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, बड़ो मधुर यही महाप्रभुर वचन। हरे नाम महामंत्र के ऊपर स्वतः ही जीवात्मा नृत्य करने लगता है, नाचने लगता है, गाने लगता है। जो शादियों में, बारात में डांस कराने के लिए लोगों को खींचना पड़ता है, वो अपने आप ही हरिनाम में थिरकने लगते हैं। ये हरिनाम की शक्ति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस तरह महामंत्र का आश्रय लेते हुए आनंद में भक्त लोग अपनी भक्ति का अनुसरण करते हैं। योगी, ध्यानी, तपस्वी, ज्ञानी, तार्किक, ये सब बड़ा कठिन परिश्रम करते हैं। बड़े कठिन कठिन मंत्रों का जाप करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े तीर्थ यात्रा करते हैं। लेकिन प्रभुपाद बोलते थे कि हमारे भक्त लोग तो खाते पीते नाचते ही भगवत धाम चले जाते, और बाहर तो आदमी को पैसे दे के खाना पड़ता है। यहाँ साधुओं को लोग प्रसाद के लिए घर पे निमंत्रण करते हैं, सम्मान के साथ स्वागत करते हैं, उनके पैर धुलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, माला पहनाते हैं, फिर लिफाफा भी देते हैं। तो बाहर लोग पैसे दे के खाते हैं, या खाने के पैसे मिलते हैं। तो ये भक्तों का जीवन आनंदमय जीवन है। और ये क्यों है? क्योंकि वो कृष्ण के साथ जुड़े हैं। हर व्यक्ति कृष्ण के साथ जुड़कर आनंदित होना चाहता है। प्रभुपाद से किसी ने प्रश्न इस तरह पूछा था कि आप लोग कुछ काम नहीं करते हो फिर भी इतने खुश कैसे रहते हो? तो प्रभुपाद बोले, तुमको किसने मना किया हमारे साथ आने के लिए? हमने कोई बोर्ड टांगा है कि बाहर तुम नहीं आ सकते हो? सभी लोग आकर के आनंदित हो सकते हैं। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, बड़ो मधुर यही महाप्रभुर वचन। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है कि हमें इतनी मधुर, इतनी सरल मार्ग में प्रेरित किए हैं। लेकिन फिर भी लोग इस मार्ग की ओर क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि भौतिक संसार में आनंद मिलेगा। जो मृत जीवन है उसमें कैसे आनंद मिल सकता है? मरी हुई वस्तु कोई आनंद दे सकती है? हम अपने शरीर को कितना प्रेम करते हैं, मरने के बाद घर वाले रखेंगे घर में? कितने दिन रखेंगे? हाँ, आधा घंटा बहुत से बहुत। जल्दी से जल्दी जलाने की मस्ती है, क्योंकि ये मरा हुआ शरीर है। इस शरीर में आनंद नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आनंदित होने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को मूर्ख बनाते रहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। उनको लगता है सब कुछ अच्छा ही तो चल रहा है, और हर व्यक्ति सोचता है कि दूसरा व्यक्ति मूर्ख है, शायद उसने ठीक प्रकार से कोशिश नहीं की इसलिए वो आनंदित नहीं हुआ। मैं अब जो तैयारी करूंगा, मैं अब जो प्लानिंग करूंगा, मैं जरूर आनंदित हो जाऊंगा। अभी तक जितने प्रकृति की शुरुआत से लेके, इंग्लिश में बोलते हैं टाइम इन मेमोरियल, तब से लेके अभी तक कोई आदमी आनंदित नहीं हुआ, लेकिन मैं आनंदित जरूर हो जाऊंगा। ये मूर्खता की निशानी है। हर व्यक्ति दूसरे को मूर्ख समझता है। दो मित्र एक बार आपस में बात कर रहे थे। वो आपस में बात करते हैं कि हमारा नौकर बड़ा मूर्ख है। दूसरा मित्र बोलता है तुम्हारा नौकर ज्यादा मूर्ख नहीं होगा, हमारा ज्यादा मूर्ख है। बोलते हैं अच्छा, प्रमाण दो। तो पहले वाले ने अपने नौकर को बुलाया, बोले एक काम करी, 10 रुपए ले, बाजार से जाके मोबाइल खरीद के ला। तो वो चला गया। तो ये आदमी हंसने लगा, देखा मेरा नौकर कितना बड़ा मूर्ख है, मैंने 10 रुपए मोबाइल थोड़ी आता है, फिर ही मोबाइल लेने चला गया। दूसरा बोलता है हमारा नमूना देखो। उसने अपने नौकर को बुलाया, बोला एक काम कर, तूने मेरा ऑफिस देखा है? हाँ देखा है। ऑफिस में जाके चेक करके आ कि मैं वहां हूं कि नहीं, जा। वो भी चला गया। ये दोनों हंस रहे थे, देखो हमारे नौकर कितने मूर्ख हैं।
अब ये दोनों नौकर रास्ते में मिले, एक 10 रुपए लेके जा रहा है, एक ऑफिस की तरफ जा रहा है। बोले कहाँ जा रहे हो? अरे बोले हमारे साहब इतने पागल हैं। बोले हमारे भी साहब पागल हैं। बोले क्यों? बोले 10 रुपए दे के भेजा अच्छा है, लेकिन आज रविवार के दिन मोबाइल थोड़ी मिलता है। मोबाइल तो हम ले आते हैं, लेकिन रविवार को थोड़ी मिलता है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा 10 रुपए मोबाइल थोड़ी मिलता है। दूसरा बोला तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मुझे ऑफिस भेजा ये पता करने के लिए कि वो है कि नहीं। फोन करके ही पूछ लेते कि वो वहां पर है कि नहीं। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। ये भौतिक संसार। कहाँ जाएंगे? सब एक साथ खड्डे में जाएंगे। इसीलिए लोगों को लगता है कि भौतिक संसार में हम सबसे ज्यादा समझदार हैं, लेकिन वास्तव में माया उनको मूर्ख बना रही है। अच्छे से पैकेजिंग करके वो दुख ही है, दुख योनय एवते। जैसे ही हम संस्पर्श में आते हैं भौतिक संसार की वस्तुओं के, यही संस्पर्श जब होगा दुख योनय एवते। उसकी कवरिंग इतनी अच्छे से की है, उसको पैकेजिंग इतना अच्छा किया है कि दुख भी सुख दिखता है। ऊंट रेगिस्तान में जाता है और बबूल के कांटे खाता है। वो कांटे खाने से ऊंट के मुख में ही खून आता है। वो अपने खून का ही स्वाद लेता है और उसको लगता है कि कांटे कितने स्वादिष्ट हैं। ये भौतिक संसार है। इसमें से कुछ लोग सोचते हैं कि हम संसार छोड़ करके ज्ञानी बन जाएंगे, हम शास्त्रज्ञ बन जाएंगे। उन लोग को बोलते हैं तार्किक। वो हर वस्तु में तर्क लगाते हैं। वो मानने को ही तैयार नहीं है कि भौतिक संसार में दुख है। एक बार हमने ये कथा आपको सुनाई है पहले भी। हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी एरोप्लेन में जा रहे थे, तो एक व्यक्ति विंडो सीट पे बैठा था और महाराज आयल सीट पे बैठे थे। एरोप्लेन में बीच में बात हुई, तो ये आदमी बोलता है कि मैं भगवान हूं। तो हमारे इस्कॉन के सन्यासी बोलते हैं आप भगवान कैसे हो सकते हैं? बोले नहीं मैं भगवान हूं। ठीक है। 1-1.5 घंटे बाद वो जो तथाकथित भगवान था उसको टॉयलेट लगी। अब वो बोले महाराज आप थोड़ा हटें तो हम टॉयलेट जाएं। तो ये महाराज बोलते हैं जो सूर्य चंद्र को नियंत्रण कर सकता है, अपनी टॉयलेट को नियंत्रण नहीं कर सकता है। अगर तुम भगवान हो तो बैठे रहो। थोड़ी देर तो बेचारा रोका रहा, फिर बाद में बोलता है अरे जाने दे भाई, मेरे को बहुत तेज आ रही है। बोलता है पहले स्वीकार करो तुम भगवान नहीं हो, फिर जाने देंगे। तो बोला ठीक है मैं भगवान नहीं हूं, जाने दो। जाने देता है। वो टॉयलेट जाके वापस आता है, बोलता है ज्यादा खुश मत हो, ये मेरी लीला थी जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा था। ये तार्किक लोग हैं। अपने आप को समझते बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन वास्तव में मूर्ख नंबर 1 है। एक बार ऐसे ही एक तार्किक एक व्यक्ति के पास गया। वो कोलू का बेल था उसके पास, तेल निकालता था। तो बाहर तेल बेचता था और अंदर उसका बैल तेल निकालता था। तो ये आदमी आकर के बोलता है, ये जो तार्किक था, कि भाई साहब आप बाहर बैठ करके तेल बेच रहे हो तो आपका बैल को हाँक कौन रहा है अंदर? बोले मैं ही हाँक के आता हूँ, हाँकता हूँ, बैल चलने लगता है, फिर मैं आके तेल बेचता हूँ। जब बैल रुक जाता है फिर जाके हाँक देता हूँ। तो बोले बैल को पता नहीं पड़ता कि आप वहाँ खड़े नहीं हो? बोले नहीं, मैंने बैल की आंखों पे पट्टी बांध दी है, तो बैल को पता नहीं लगता है कि मैं वहाँ खड़ा नहीं हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत देर तक हाँकते नहीं हो तो उसको पता तो पड़ ही जाता होगा। नहीं भाई, इसके लिए मैंने क्या किया है, गले में घंटी बांध दी है बैल के। तो जैसे ही वो रुकता है, घंटी रुक जाती है, मुझे पता पड़ जाता है, मैं जाके हाँक के आ जाता हूँ। तो ये तार्किक बोलता है ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल चल रहा हो और एक ही जगह खड़े होकर मुंडी हिला रहा हो तो घंटी बज रही हो। तो वो तेल बेचने वाला बोलता है भाई साहब मेरा बैल है, वो आपकी जगह तार्किक नहीं है। तो तार्किक लोगों की स्थिति बैल से भी खराब है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपनी लीला शुरू किए एक तार्किक के जैसे, एक विद्वान के जैसे। और इतने प्रकांड विद्वान थे कि किसी भी व्यक्ति को परास्त कर देते थे। एक बहुत बड़ा विद्वान चैतन्य महाप्रभु से शास्त्रार्थ करने के लिए आया था। वो दिग्विजयी था। कश्मीर से शुरू करके बंगाल तक जितने भी विद्वान थे सबको उसने हराया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसको हरा दिया। चैतन्य महाप्रभु
महज एक युवक जैसे थे। तो उन्होंने निश्चय किया अपना स्वयं का न्याय शास्त्र के ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए। उन्होंने न्याय शास्त्र के ऊपर टिप्पणी लिखी। अब जब साक्षात भगवान टिप्पणी लिखेंगे तो उस टिप्पणी कितनी श्रेष्ठ होगी। उस टिप्पणी को उन्होंने अपने एक मित्र को दिखाया, उसका नाम था रघुनाथ शिरोमणि। तो ये रघुनाथ शिरोमणि चैतन्य महाप्रभु का सहपाठी था। उसने भी एक टिप्पणी लिखी थी न्याय शास्त्र पे, लेकिन जब उसने चैतन्य महाप्रभु की टिप्पणी पढ़ी तो वो रोने लगा। चैतन्य महाप्रभु ने उसको पूछा, क्यों, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो बोलता है कि तुम्हारी टिप्पणी, तुम्हारी लेखन इतनी श्रेष्ठ है कि एक बार अगर कोई इसको पढ़ लेगा तो हमारी लिखाई तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने बस इतनी सी बात, महाप्रभु ने अपनी टीका उठा करके गंगा में बहा दी। तो विस्मित रह गया, ऐसा कैसे? तब चैतन्य महाप्रभु ने उसको बोला, रघुनाथ, अगर विद्या कृष्ण सेवा में ना लगे, अगर ज्ञान कृष्ण सेवा संबंध में ना लगे, तो वो ज्ञान ज्ञान कैसा, वो निरर्थक है। सेई से विद्यार फल जानी हो निश्चय, कृष्ण पाद पद्म जनो चित्त वृत्ति होय। विद्या की पराकाष्ठा, विद्या की सफलता है यदि वो कृष्ण को जानने में लगे। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में आने वाले बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो भगवान की तरफ मुड़ते हैं। लेकिन फिर एक समस्या है, भगवान की तरफ मुड़ तो जाते हैं लेकिन अपने तरीके से भगवान की तरफ मुड़ते हैं। गीता में भगवान बोलते हैं तम तम नियमस्थाय, अपने अपने नियम अनुसार। हर चीज का एक स्टैंडर्ड है। हर आपको रसोई भी करनी है तो एक कुकिंग रेसिपी है, ऐसे बनाएंगे तो ही सही बनेगा। लेकिन भक्ति कैसे करना है? क्या बोलते हैं लोग? यथा मत तथा पथ, जैसे करना है वैसे कर लो, जैसी इच्छा पड़े वैसे कर लो। अरे भगवान तो अपने ही हैं, जो नाम लेना है वो ले लो। वहां पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स नहीं लगते हैं। बाकी सारी चीज, नाली भी कैसे साफ करना है उसका भी तरीका है, लेकिन भक्ति करने का कोई तरीका नहीं। ये दुर्भाग्यशाली बात है। इसलिए पुराण में बताया है, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिक विधिम बिना एकांतिक हरि भक्तिर उत्पादेव कल्पते। अगर कोई श्रुति, श्रुति अर्थ क्या होता है? किस किस को पता है श्रुति का अर्थ क्या होता है? हाथ खड़ा कीजिए। आपकी बेटी का नाम नहीं होना चाहिए। श्रुति का अर्थ किस किस को पता है? पहली बार कौन आए हैं उनमें से किसी को यदि पता है तो यस बताइए। नहीं, श्रुति, यहां पर श्रुति का अर्थ दूसरा है। श्रुति शब्द का मतलब शास्त्र में क्या होता है? यस, हाँ, क्या बोली माता जी? नहीं, श्रुति, श्रुति, यस, नहीं, श्रुति मतलब हाँ देखना। श्रुति मतलब सुनना होता है, लेकिन शास्त्र में श्रुति किसको बोलते हैं? कौन से शास्त्रों को श्रुति बोला जाता है? भगवा लहराएगा, पहले श्रुति बताओ, श्रुति क्या है? सुन के जो शास्त्र लिखे गए वो तो सारे शास्त्र सुन के लिखे गए। हाँ, वेदों को श्रुति बोला जाता है। वेरी गुड, एक बार सब लोग ताली बजाइए। जो 4 वेद हैं उनको श्रुति बोला जाता है। स्मृति किसको बोलते हैं? स्मृति, वो मुझे मालूम है, स्मृति मतलब याद रखना। शास्त्र में स्मृति किसको बोलते हैं? कौन से शास्त्र को स्मृति शास्त्र बोला जाता है? वेरी गुड, महाभारत रामायण को ताली बजाइए। श्रुति स्मृति, फिर पुराण। पुराण अर्थात पौराणिक इतिहास में जो जो हुए हैं, लीला के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। जैसे भागवत पुराण, शिव पुराण, ये सारे पुराण हैं। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि। पंचरात्र मतलब जो विग्रह पूजा की अर्चना हमको सिखाती है वो तो पंचरात्र, जैसे नारद पंचरात्र। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिक विधिम बिना
एकांतिक हरि भक्तिर उत्पादेव कल्पते। जो श्रुति नहीं मानता, वेदों को नहीं मानता, स्मृति नहीं मानता, महाभारत रामायण नहीं मानता, जो उपनिषद नहीं मानता, पुराण नहीं मानता, पंचरात्र नहीं मानता, उसकी भक्ति केवल समाज में उत्पात ही मचाएगी। वो स्वयं के लिए उत्पात है, दूसरों के लिए उत्पात है। इसलिए जो भक्ति होती है शास्त्र सम्मत होना चाहिए। भक्ति छोड़ दीजिए, देवी देवताओं की पूजा भी, कर्मकांड भी शास्त्र अनुसार होगा, तभी उसका फल मिलेगा। मैंने आपको पहले भी एक कहानी बताई होगी कि एक हमारे भक्त थे। वो भक्त इस्कॉन में नहीं आए थे जब उनकी शादी हो गई थी, और इस्कॉन में आने के बाद कई साल बाद उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो अपनी शादी की वीडियो देख रहे थे टीवी के ऊपर। तो अब पहले तो कोई इतना ध्यान नहीं देता था, इस्कॉन में आने के बाद श्लोक लोक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वो शादी की वीडियो में सुन रहे थे कि पंडित श्लोक कौन से पढ़ रहा है। तो उन्होंने ध्यान से सुना तो पता पड़ा सन्यास के मंत्र पढ़ रहा था वो शादी के टाइम पे। किसी को कुछ पता ही नहीं है। उत्पादैव कल्पते, ये समाज में उत्पात मचाने वाली चीज। इसको भागवत में बहुत सुंदर नाम दिया है, स्वविधिनाम। जहां पंचम स्कंद में जड़ भरत की कथा आती है। जड़ भरत की कथा आप लोगों ने विस्तार से सुनी है। जड़ भरत को जब डाकू पकड़ के ले जाते हैं और काली के सामने उसकी बलि देने को तैयार होते हैं, तो उधर सुंदर वर्णन आता है कि वास्तव में उनके विधि विधान के हिसाब से पशु बलि दी जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपने विधि को विधान को छोड़ करके नर बलि देने का व्यवधान कर दिया। नहीं, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, सुना है ना ऐसा? हमारे घर में ऐसे ही चलता है। आपके यहाँ क्या चलता है? एक ही सनातन धर्म के अंदर हम हैं। यहाँ कितने अभी 200 के आसपास, 200-250 भक्त हैं। 200-250 रस्में सबकी अलग अलग होंगी। इसको बोलते हैं मनोधर्म। वास्तव में ये धर्म धर्म नहीं है, और इसी की वजह से धर्म के नाम पर व्यापार चलने लगा है, क्योंकि हम अपने धर्म को नहीं जानते। मान लो आप किसी को भेजे सेवफल खरीद के लाओ, उसको सेवफल आज तक उसने देखे ही नहीं है, सेवफल कभी खाए ही नहीं है, कोई भी उसको बेवकूफ बना के कुछ भी पकड़ा देगा। उसको पपीता पकड़ा के बोलेगा ये सेवफल है। उसी तरह हमें धर्म के नाम पे क्यों ठगा जा रहा है? क्योंकि हम अपने धर्म को स्वयं नहीं जानते। एक बार एक मेले में पति पत्नी जा रहे थे, तो मेले में दोनों का बिछोड़ हो गया, दोनों इधर उधर भटक गए। अब पति पत्नी को ढूंढ रहा था, पत्नी पति को ढूंढ रही थी। तो पति घूमते घूमते वहां एक राम मंदिर था, वहां पहुंच गए। बेचारा परेशान तो दिख ही रहा था। पुजारी ने बोला क्या समस्या है बताओ। बोले पुजारी जी मेरी पत्नी खो गई। तो ये तो खुशी की बात है। बोले नहीं नहीं, खुशी की बात नहीं है, मुझे ढूंढना है। अच्छा, तो एक काम करो, पूजा करो, राम जी की पूजा करो, पत्नी मिल जाएगी। वेरी गुड। तो एक अच्छी सी थाली लेकर के आया वो व्यक्ति बेचारा, नारियल प्रसाद, 500 रुपए की दक्षिणा रखी। पुजारी के पास जा ही रहा था, उतने पास में एक हनुमान मंदिर था। वो हनुमान मंदिर वाले ने बोला ए कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। बोले क्यों? बोले राम जी के पास क्यों जा रहे हो? बोले हमारी पत्नी खो गई। तो वहां थोड़ी जाना है, तुम्हें हनुमान जी के पास आना चाहिए, हनुमान जी को चढ़ा हुआ चढ़ाओ। वो 500 रुपये देख करके उसका भी ललचाया गया। वो बोलता इधर आके चढ़ाओ। तो बेचारा इधर आने लगा। तो वो पुजारी वहां से चिल्लाता है अरे यहां से क्यों जा रहे हो, वो तो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी थोड़ी पत्नी देता है, तो हनुमान जी के पास क्यों जा रहे हो? तो ये पुजारी लड़ने लगा। बोले राम जी ने अपनी ढूंढ ली थी क्या? वो भी तो हनुमान जी ने ढूंढ के दी थी, तो फिर हनुमान जी के पास आना चाहिए। ये स्थिति है। जब हम अपने धर्म को नहीं जानेंगे तो लोग हमारे धर्म को व्यापार बना देंगे, और इसीलिए लोग धर्म के प्रति आकृष्ट नहीं होते हैं। हमें शास्त्र अनुसार धर्म करना है। देखो, जब भी मनगढ़ंत रीति रिवाज होंगे तो संघर्ष होगा, तो लड़ाई होगी, तो झगड़ा होगा, असंतोष होगा। गली में क्रिकेट किस किस ने खेला है? हाथ खड़ा कीजिए। वेरी गुड। माता लोग नहीं खेलती हैं, थोड़ा थोड़ा खेलती हैं। गली में हमारी क्या स्टेडियम होता है? वो गली स्टेडियम होती है। फिर बल्ला कौन सा लेके आते थे? हम तो बचपन में देखते थे, वो जो कपड़े धोने का पटा। वेरी गुड। कपड़े धोने का पटा होता है, उसी को बल्ला बना लेते हैं। स्टंप को कुछ भी सामान मिल जाए, 3 लकड़ी गाड़ दो या किसी का स्टूल उठा लाओ, वो स्टंप हो जाता है। बॉल भी रबड़ की या प्लास्टिक की खरीद के लेकर के आते हैं।
उसके बाद 6 किसको मानेंगे? यदि किसी का कांच फूटेगा तो 6, किसी के पैर में लगेगी तो 4, और जिसका बल्ला होता था वो बैटिंग करके बल्ला लेके चला जाता था। लेकिन वही क्रिकेट जब नियम अनुसार खेला जाता है, जब सचिन तेंदुलकर बड़े बड़े क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं, आप सब उसको टीवी में देखते हैं। गली का क्रिकेट आप टीवी में देखते थे क्या? वहां पर कोई जीतता था क्या? सब लड़के ही जाते थे। लेकिन यहां पर सम्मानजनक व्यक्ति जीतता है, उसको पुरस्कार मिलता है। उसी तरह शास्त्र सम्मत भक्ति होना चाहिए। मनगढ़ंत भक्ति होगी तो किसी को संतोष नहीं मिलेगा। इसलिए स्वविधिनम, जो स्वविधि है उससे शास्त्र विधि की तरफ जाना है। स्वविधि मतलब मेरे हिसाब से, स्व मतलब मैं स्वयं, अहम पुराण, मैं ही पुराण हूं, हाँ, और आप संहिता, आप संहिता है, आपकी मेरी दोनों की चलेगी, ऐसा नहीं। ये स्वधर्म है, स्वधर्म को छोड़ना है, शास्त्र धर्म को अपनाना है, शास्त्र विधि को अपनाना है। इसलिए श्रीमद् भागवत की शुरुआत में ही ये सारे धर्मों को कैटव धर्म बताया है। कैटव मतलब छल, कैटव मतलब धोखा। पृथ्वी ते धर्म नामे जत किछु चले, भागवत कहे ताहे परिपूर्ण छले। ये छल चल रहा है धर्म के नाम पर, भागवत इसका प्रमाण है। इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष तक भागवत में छल बताए गए हैं, जिसके लिए हम दिन रात पूजा करते हैं। धर्म करेंगे तो अर्थ आएगा, अर्थ आएगा तो इंद्रिय तृप्ति करेंगे, इंद्रिय तृप्ति से जब ग्रसित हो जाएंगे, पस्त हो जाएंगे तो हे भगवान उठा ले। बस यही 4 चीजें हमारे मन में चलती हैं। लेकिन धर्म इससे ऊपर है। कभी क्या किसी ने भगवान के पास ये आकर के पूछा कि भगवान आप क्या चाहते हैं? क्या भगवान हमारे लिए केवल एक एटीएम मशीन है? हम अपनी लिस्ट लेकर के आते हैं, हे भगवान हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम मंदिर आएंगे, हमारा व्यापार अच्छा हो जाएगा तो हम मंदिर आएंगे, हमें सुख शांति चाहिए इसलिए हम मंदिर आएंगे, हमारा धर्म है इसलिए हम मंदिर आएंगे। लेकिन वास्तव में कोई ये भी पूछे कि भगवान आप क्या चाहते हैं, आपकी प्रसन्नता किस में है? इसको भागवत में बोला है परो धर्म, सावै पुंसाम परो धर्म यथो भक्ति रदोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अहेतु की भक्ति, अविरत भक्ति, ये भक्ति को पर भक्ति बताई गई। इसलिए जब हम मंदिर आए तो ये संकल्प करके आए कि हे भगवान आपकी प्रसन्नता किस में है। और ये सिद्धांत दिया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण हैं। आज मैं ला नहीं पाया, शास्त्र में अनेक अनेक शास्त्रों में उनका वर्णन है। हम अगली क्लास में या किसी क्लास में वो आपको शास्त्रों का श्लोक बताएंगे। उनका नाम, उनका क्षेत्र, उनके माता पिता का नाम, उनकी क्रिया सारी शास्त्र में दी है। अवतार अपने मनोढंग से नहीं पैदा होते हैं कि हाँ भाई ये व्यक्ति को हमको अवतार घोषित करते हैं। भारत तो अवतार प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री है। हर दूसरे दिन अवतार आते हैं, फिर वो जेल में पाए जाते हैं। लेकिन वास्तविक अवतार का वर्णन शास्त्र में होता है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संग पांगास्त्र पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्रायई ययंति ही सुमेधसा। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में बताया है कृष्ण वर्णम, भगवान श्री कृष्ण ऐसा अवतार लेंगे कलयुग में जिसमें उनके मुख से उनका नाम ही उच्चारण हो रहा होगा। वर्ण मतलब शब्द। कृष्ण वर्णम, वो हमेशा अपना ही नाम लेते दिखाई देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण वर्णम। तुषा अकृष्णम, तुषा मतलब होता है कलर, रंग। अकृष्णम, अकृष्ण मतलब कृष्ण मतलब काला, अकृष्ण मतलब काले का उल्टा गोरा। तो उनका रंग कैसा होगा? गौर रंग होगा। जय गौरांग महाप्रभु की। गौर वर्ण होगा। और क्या करेंगे वो? सांग पांगास्त्र पार्षदम, वो अपने सारे सहचरों के साथ, सारे अनुयायियों के साथ आएंगे और उनके अस्त्र भी होंगे।
क्या अस्त्र होगा उनका? उनका अस्त्र होगा जग्गई संकीर्तन प्राय। ये संकीर्तन आंदोलन उनका अस्त्र होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये करुणा अवतार है। बाकी अवतार भगवान जब लेते हैं तो मार धाड़ बड़ी पसंद करते हैं, वध करना बड़ा पसंद करते हैं। नरसिंह अवतार हुआ, जिस पिलर से आए उसी को फोड़ दिया, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। वराह रूप में आए, हिरण्याक्ष का वध कर दिया। राम अवतार में आए तो इतने असुरों को मारा, खर दूषण समेत 10,000 असुरों का वध अकेले ने कर दिया। तो वहां हड्डियों का पहाड़ लग गया। तो सीता माता भगवान राम से बोलती हैं कि आप सबके पिता हैं, क्या आपको दया नहीं आती? ये असुर भी तो आपके ही पुत्र हैं, आप इनको क्यों मारते हो? बोले मेरा काम है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मुझे धर्म की संस्थापना करनी है। तो सीता बोलती हैं तो अच्छे से करो, प्रेम से करो, ये अस्त्र वस्त्र मत उठाओ। तो अब आप मुझे वचन दो। भगवान बोले रुको, इस युग में, इस अवतार में वचन नहीं देंगे, क्योंकि आगे पता था भगवान को सीता का हरण होने वाला है। अगले अवतार की मांग लो। तो बोले ठीक है, अब वचन दो अगले अवतार से आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो ठीक है, प्रॉमिस। कृष्ण अवतार हुआ। कृष्ण अवतार में फिर भगवान ने मार धाड़ शुरू कर दी। 3 दिन की अवस्था में पूतना को मार दिया। आगे गए, शक्टासुर को मारा, धेनुकासुर, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, केशी, कंस, मारते ही चले जा रहे हैं। फिर राधा रानी ने बोला तुमको याद नहीं है, पहले तुमने एफडी करवाई थी, हमने वचन लिया था ना आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। बोले हमने अस्त्र शस्त्र कहाँ उठाए, देखो। और वास्तव में वृंदावन में भगवान ने जितने असुरों को मारा अस्त्र शस्त्र से, तो एक को भी नहीं मारा, हाथ पैर से ही काम खत्म कर दिया। और महाभारत के युद्ध में भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए, दूसरों को आपस में लड़वा के मरवा दिया। और भीष्म के ऊपर भी उठाया था तो रथ का पहिया उठाया, वो भी अस्त्र शस्त्र में नहीं आता है। तो भगवान सब में, तर्क में तो शिरोमणि भगवान ही है। तो राधा रानी सोचने बड़ा खतरनाक आदमी है, इनके साथ अगर डील करना है, इनको अगर कंट्रोल करना है, तो इनके अंदर ही प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए अगला अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु का कलयुग में जब हुआ, राधा रानी कृष्ण के भाव के अंदर ही प्रवेश कर गए। राधा रानी का भाव लेकर के कृष्ण आए हैं। और क्यों राधा रानी का भाव लेकर के आए हैं? क्योंकि कृष्ण ने भगवत गीता में बड़ी बड़ी बातें की हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। किस किस को ये श्लोक पता है? हाथ खड़ा कीजिए, शर्माइए मत। हाँ, वेरी गुड। किस किस का पालन हो गया? भगवान बात तो बहुत बड़ी बड़ी करके गए, सारे धर्म छोड़ दो, केवल मेरा अनुसरण करो। लेकिन भगवान ने पीछे मुड़ के देखा, कोई आ ही नहीं रहे। उनका क्या हुआ, कोई आ ही नहीं रहे। केवल बातें करने से नहीं चलेगा साहब, सिखाना पड़ेगा। ये आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चों को बोल के नहीं करके सिखाया जाता है। सिखाइए। भगवान कृष्ण सोचे हमने तो केवल ये शरण लेना ही सीखा है, मतलब स्वीकार करना, शरणागतों को स्वीकार करना सीखा है। हमने किसी की शरण लेना थोड़ी सीखा है, हम किसी की भक्ति करना थोड़ी सीखे हैं। लोगों ने हमारी भक्ति की है, हमने थोड़ी किसी की भक्ति की है। भक्ति तो केवल श्रीमती राधा रानी ने की है। राधा रानी से श्रेष्ठ भक्ति और किसने की होगी? तो बोला ठीक है, फिर राधा रानी से ही शिक्षा लीजिए। इसलिए राधा रानी का भाव लेकर के आए, क्योंकि स्वयं की भक्ति सिखाना चाहते हैं। राधा रानी का भाव लेकर के कृष्ण भक्त रूप में आए। और कैसे भक्त रूप में आए? उस समय पर, आज से लगभग 525 साल पहले, ब्राह्मणवाद, कर्मकांड, ज्ञान कांड बड़ा अपने शिखर पर था। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि हमको लोगों को भक्ति सिखाना है, लेकिन भक्ति तो हम तब सिखाएंगे जब लोग हमारी सुनेंगे। जब लोग सुनेंगे नहीं तो हम भक्ति कैसे सिखाएंगे? तो लोग किसको सम्मान उस समय करते थे? ब्राह्मणों को बड़ा सम्मान करते थे। तो उन्होंने
राम अवतार लिया क्षत्रिय घर में, कृष्ण अवतार लिया वैश्य घर में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिया ब्राह्मण घर में। और दूसरा, वर्णों में तो श्रेष्ठ हो गए, अभी आश्रम में भी श्रेष्ठ होना था, तो सन्यास आश्रम ग्रहण किया, सन्यासी बने। क्योंकि ब्राह्मण कुल और सन्यास, हर व्यक्ति उनकी बात सुनने के लिए तैयार था। हो सकता है अगर आज चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेना होता 2024 में, तो चैतन्य महाप्रभु यूट्यूबर बन के आते क्योंकि आजकल लोग यूट्यूब की ज्यादा सुनते हैं। लेकिन तब चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण वेश में सन्यासी धर्म धारण करके आए हैं, और उनका एक ही मकसद है कि लोगों के हृदय से कलमश को दूर कर दे। ये आसुरिक प्रवृत्तियां हमारे हृदय में है, बाहर से मारने से क्या होगा? वही हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष आगे जाके रावण कुंभकर्ण बनते हैं, वही आगे जाकर के शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं। लेकिन जब वो जगाई मदाई बन के आते हैं, तब वो भगवत धाम वापस जाते हैं, तब उनका उद्धार होता है। क्योंकि केवल बाहर से मारने से आसुरिक प्रवृत्ति दूर नहीं जाएगी। हम जब किसी क्रिमिनल को देखते हैं, कोई क्रिमिनल जेल में जाता है, जेल में जाने के बाद सुधरता है ना बिगड़ता है? क्या होता है? सुधरता है और 4-5 नई टेक्निक सीख के आता है। पहले तो केवल चोरी करता था, अब डकैती सीख के आता है। पहले 1 मर्डर करा था, अभी 4-5 करने की तैयारी करता है। क्योंकि उसके हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु ये संकल्प लेके आए थे कि हम हृदय का परिवर्तन करेंगे। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, वो चीज बाहर भी आई जाएगी। अब बाहर से कितना ही धोती कुर्ता पहना दीजिए, तिलक लगा दीजिए, वो रहेगा अंदर से बंदर का बंदर, वो गुलाटी खाएगा। एक व्यक्ति अपनी ससुराल जा रहा था, तो उसका मित्र रास्ते में मिला। बोले कहाँ जा रहे हो? मैं ससुराल जा रहा हूँ। अच्छा, हमको भी ले चलो। तो बोले चलो। बोले ऐसे ही झूठे झूठे बोल रहे हो, पहले से बताते तो हम कपड़े लेके आते, बैग लेके आते। बोले उसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे कपड़े पहन लो। तो उसने अपने कपड़े दिए, एक सेट बढ़िया मित्र को तैयार किया। दोनों मित्र इसकी ससुराल में गए। ससुराल वालों ने खाना वाना परोसा, पूछा ये आपके साथ कौन आए हैं? बोले हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं, रास्ते में मिले थे और इन्होंने बोला कि कहाँ जा रहे हो? हमने बोला ससुराल जा रहे हैं। तो इनके तुरंत निश्चय हो गया, हमसे इतना प्रेम करते हैं, रास्ते से ही हमारे साथ आ गए और इनके पास कपड़े तक नहीं थे, हमारे कपड़े पहन के बैठे। जब ये सुना मित्र को बड़ा गुस्सा आया। खाने के बाद तो बरस पड़ा हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है? ऐसे कोई बोलता है क्या कि मेरे कपड़े पहन के बैठे? ये अपने दोनों के बीच की बात है, ऐसे बोलना चाहिए क्या? मैं ठीक है सॉरी, गलती हो गलती। अभी दूसरे सज्जन से मुलाकात हुई, उन्होंने पूछा ये कौन है? बोले ये हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमें रास्ते में मिल गए थे, हमने बोला हम ससुराल जा रहे हैं, रास्ते से ही हमारे साथ आ गए और इन्होंने जो कपड़े पहने इनके ही हैं, ये हमारे नहीं है। मित्र को फिर गुस्सा है, ये आदमी है क्या है, फिर कपड़े की बात कर रहा है। फिर उससे लड़ाई की। बोले अब हम जा रहे हैं तो हमारा अपमान कर रहे हो बार बार। हर व्यक्ति अपने ही तो कपड़े पहनता है, तो आपको बोलने की क्या जरूरत है कपड़े के बारे में? कपड़े के बारे में बात ही नहीं करना है, ठीक है। तीसरे व्यक्ति से बात हुई। तीसरा व्यक्ति फिर पूछता है ये कौन है आपके साथ? बोले हमारे मित्र हैं, हम रास्ते में जा रहे थे, हमको बोला कहाँ जा रहे हो? बोले ससुराल जा रहे हैं, रास्ते से ही हमारे साथ आ गए, बस हम कपड़ों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। जो अंदर था कपड़ा कपड़ा कपड़ा, वो मुख पे आएगा ही बार बार। अंदर से हृदय शुद्ध होना है। अंदर तक जब हृदय शुद्ध नहीं होगा, बाहर क्रिया में भी आएगा, वचन में भी आएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का मकसद था हृदय को शुद्ध कैसे किया जाए। चैतन्य महाप्रभु उसी उद्देश्य के साथ आए हैं और हृदय को शुद्ध करके उस हृदय में कृष्ण प्रेम को स्थित कर देते हैं। वो कृष्ण प्रेम जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर इनके लिए भी दुर्लभ है, जो कृष्ण प्रेम बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वो कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु सबको दान करते हैं। कैसे दान करते हैं? चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब राधा रानी का भाव लेकर के आए हैं तो उनको बाह्य चेतना का होश ही नहीं है, बाहर क्या चल रहा है उनको पता ही नहीं है। अब जब कोई आदमी नशे में हो ना, तो उससे आप पासवर्ड भी पूछोगे तो पासवर्ड दे देगा, एटीएम का पिन मांगोगे वो भी दे देगा, वो तो नशे में है।
ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु इतने भाव में है, इतना कृष्ण विरह में है, उनसे जो कृष्ण प्रेम मांगता है वो उसको कृष्ण प्रेम दे देते हैं। इसलिए कलयुग के आराध्य देव है गौर निताई। चैतन्य महाप्रभु के सामने एक बार जो हाथ खड़े करके भगवान का नाम लेता है उसको वो कृष्ण प्रेम दे देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु तैयार हैं सबके हृदय को शुद्ध करने के लिए, सबको कृष्ण प्रेम देने के लिए। अब सवाल है हम तैयार है कि नहीं? हम तैयार है कि नहीं? अब यही हमारी परीक्षा है। चैतन्य महाप्रभु का कल आविर्भाव दिवस है, कल गौर पूर्णिमा है। चैतन्य महाप्रभु इसी दिन हमारे उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर अवतरण हुए थे और यह अवतार करुणा अवतार है। हमारी आपकी सबकी भक्ति का उत्थान करने वाली ये तिथि है। तो आइए हम सब चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करें। एक सुंदर सा भजन हम सब गाएंगे। ये भजन में बताया गया है, के जावे भाई भव सिंधु पार। कौन कौन जाएंगे भव सिंधु के पार? ये भौतिक संसार से पार कौन कौन जाना चाहते हैं? हरि बोल। तो कैसे जाएंगे? धन्य कलियुगेर चैतन्य अवतार। चैतन्य महाप्रभु ऐसे धन्य अवतार हैं जो हमको कलयुग के भव सागर से पार लेकर के जाएंगे। अमार गौरांग घाटे अदान खिया वय, जड़ अंध आतुर अवधि पार हाय। चैतन्य महाप्रभु के घाट पर कोई योग्यता का विचार नहीं है। कोई व्यक्ति मूर्ख हो, अंधा हो, आतुर हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, सबको चैतन्य महाप्रभु पार करने के लिए तैयार है। भगवान राम तो ये बोले, जो मुझे प्रपन्न करेगा, जो मुझे शरणागत होगा, उसको मैं अभय प्रदान करूंगा। भगवान कृष्ण गीता में वही बोले, जो मुझे शरणागत होगा मैं उसको अभय प्रदान करूंगा, महाशुचा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अंदर वो कोई विचार नहीं है। उनके पास तो एक महाअस्त्र है, हरि नामेर नौका खनी श्री गुरु कंदारी, संकीर्तन करो आलो दुबाहु पसारी। संकीर्तन रूपी नौका में श्री गुरुदेव रूपी कर्णधार के रूप में चैतन्य महाप्रभु सबका उद्धार करने के लिए तैयार है। हमको क्या करना होगा? नाव में बैठ के संकीर्तन करो आलो दू बाहु पसारी, दोनों हाथ खड़े करके संकीर्तन करना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब जीव हईलो पार प्रेमेर बाताशे, पड़िया रहिलो लोचन अपनार दोषे। सभी जीवात्माएं, पूरा संसार चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उद्धार हो सकता है। केवल जो अपने दोष के कारण पड़ा रहेगा, जो अपने आलस के कारण, अपने दुर्भाग्य के कारण पड़ा रहेगा, उसका उद्धार नहीं होगा। इसमें गलती स्वयं की रहेगी। तो ये अवसर हमको खोना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए संकीर्तन आंदोलन को स्वीकार करना है। तो ये भजन गाएंगे। सभी लोग गाने के लिए तैयार हैं? ठीक है। गोड़ने के पीछे हो रहा है, उधर बैठना ठीक है। गोड़ने के पीछे हो जाएगा, इधर बैठना ठीक है। के जाबे भाई भव सिंधु पार। के जाबे भाई
भव सिंधु पार धन्य कलि जुगेर श्री चैतन्य अवतार धन्य कलि जुगेर श्री चैतन्य अवतार धन्य कलि जुगेर चैतन्य अवतार आमार गौरांगर घाटे आदान खेयाबाय आमार गौरांगेर घाटे आदान खेयाबाय जरयन्द आतुर बदीपारहाय हरि नामेर नौका खानी श्री गुरु कांडारी हरे नामेर नौका खानी श्री गुरु कांडारी हरे नामेर संकीर्तन करो आला दुबाहु पसारी संकीर्तन करो सब जीव हईल पार प्रेमेर बातासे सब सब जीव हईल पार प्रेमेर बातासे परिया रहिल लोचन आपनार दोषे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की, पतित पावन गौर निताय की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? यस, माइक दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, धर्म क्या है? वेरी गुड। जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, धर्म भगवान को जाके पूछना, भगवान आप हमसे क्या कराना चाहते हैं, वो धर्म है। भगवत प्रणीतम धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के आदेश ही धर्म है। नहीं तो बहुत सारे धर्म हो सकते हैं, पड़ोसी धर्म, चोर चोर के बीच का धर्म, चार चोर चोरी करके लाए फिर ईमानदारी से उन्हें आपस में बांटा, तो ये धर्म कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। इसलिए धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के आदेश ही धर्म है। तो जो शास्त्र के अनुसार भगवान आदेश दे रहे हैं वो धर्म है। ये धर्म चार युग में चार प्रकार से होता है। सतयुग में धर्म था कृते तद ध्यायते विष्णु, भगवान के ऊपर ध्यान करना, जैसे ध्रुव ने किया था। फिर त्रेता युग में यजतो मखौ, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, जैसे विश्वामित्र करते थे, राम लक्ष्मण उसकी सुरक्षा करने के लिए गए थे। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में बड़े बड़े महल में भगवान के विग्रहों की अर्चना करना, भगवान की आरती करना, भोग लगाना, जैसे राजसु यज्ञ में भगवान कृष्ण को आसीन करके युधिष्ठिर ने की थी। लेकिन कलयुग में धर्म क्या है? कलौ तद हरि कीर्तनात्, केवल संकीर्तन, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि नाम, इसका आश्रय लेकर के हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? यस, माइक दीजिए उधर। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब भी मतलब सुमिरन करने जाते हैं तो घूमते हुए कर सकते हैं माला, लेकिन जब आंख बंद करके अपन ध्यान करना चाहते हैं तो नींद आती है और ऐसा मन करता है सो जाओ,
और 1 या 2 माला, 3 माला, 4 माला में सच में नींद आ जाती है। तो इसे हमें क्या समझना चाहिए, ईश्वर क्या चाह रहा है, ये हमारे लिए ठीक है? देखिए 3 स्तर हैं। हाँ एक है चिंता का स्तर। चिंता के स्तर में नींद नहीं आती है। चिंता में कोई सो सकता है क्या? हाँ मान लो घर में कोई बहुत बड़ी घटना हो गई हो, हमको नींद नहीं आती है, तो चिंता में नींद नहीं आती है। उससे ऊपर है चिंता मुक्त। जब चिंता मुक्त होते हैं तो हम बोलते हैं ना, घोड़े बेच के सो रहे हैं, चिंता गई, अभी हम सो रहे हैं। तो जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं चिंता से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है, नींद आने लगती है। लेकिन इससे ऊपर भी एक स्तर है, वह है आनंद का स्तर। आनंद में फिर नींद नहीं आती। तो अभी हम कहाँ हैं, चिंता से चिंता मुक्त स्तर पे आए हैं। नाम अपराध से हमारी शुरुआत हो रही है। लेकिन जिस दिन हम शुद्ध नाम करेंगे, जिस दिन हम आनंद के स्तर पे पहुंचेंगे, जब हम राधा कृष्ण को वास्तविक में पुकारेंगे, हे गोविंद हे गोपाल, उस समय और नींद नहीं आएगी। उस समय फिर आनंद के सागर में हम डूब जाएंगे। तो ये अभी शुद्धिकरण चल रहा है, ये शुद्धिकरण का रास्ता है। तो कम से कम करते रहना चाहिए, वो नींद से थोड़ा लड़ना चाहिए। अगर नींद आ गई, थोड़ा उठ जाइए, थोड़ा पानी पी लीजिए, फिर जप कीजिए। यही होता है, उस तरह कर सकते। घूम घूम के कर लो। आप 1 घंटा लगातार बैठ के नहीं कर सकते हो। जैसे आप बोलते हो करते 16 हैं माला करो। भक्त लोग, रोज ही यहाँ पर 16 माला 2 घंटा बैठ के करते हैं। अभ्यास की बात है, हाँ अभ्यास करना है। कई जन्मों जन्मों से हमारा अभ्यास है भगवान को भूलने का। अभी ये जीवन में हमारा अभ्यास शुरू हुआ है कृष्ण स्मरण का। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसको करते रहना है। करते करते धीरे धीरे हमें रुचि आने लगेगी नाम में। और कोई प्रश्न? यस। हरे और कृष्ण। अच्छा ही है, जिनको नींद की गोली है उनको चैंटिंग कराना चाहिए, उनको हरिनाम कराना चाहिए। तो कम से कम नींद की गोली का खर्चा तो बच ही जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सच अ वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं, वहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि ये जो भक्ति है ये तो ठीक है, ये साइड में चलती रहनी चाहिए, बाकी अपना जो जीवन है वो भौतिक वगैरह ये सब भी करो। तो ऐसे टाइम पे हम जब उनको सामने से वापस तर्क नहीं दे पाते तो भक्ति में भी तो यही सिखाते हैं आपको। भक्ति में क्या गलत सिखाते हैं? भगवान अर्जुन को बोले हैं, अर्जुन कर्म संन्यास नहीं, कर्म आसक्ति से संन्यास लो। कर्म से संन्यास नहीं लेना है हमको। कर्म से जो हमारी आसक्ति है, कर्म फल से जो हमारी आसक्ति है, उससे संन्यास लेना है हमको। तो जहाँ हैं हम, जिस स्थान में है, जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट, जो कार्य क्षेत्र में है कार्य क्षेत्र में, जो व्यापारी है व्यापारी, घर की जिम्मेदारी है उसको घर की जिम्मेदारी, वो निभाते हुए कृष्ण स्मरण करना है। तो अंदर भी वही सिखाते हैं। तो वो लोग गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनकी दिशा उनको पता नहीं है, हमको हमारी दिशा पता है। प्रभु जी, उस वक्त जब हम तर्क उनको वापस सामने नहीं दे पाते तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे माइंड में अफेक्ट करती है कि यार मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ इस टाइम से। तर्क आप उसको दे सकते हो या समझा आप उसको सकते हो जो सुनने के लिए तैयार हो। जो सुनने के लिए तैयार नहीं है उसको सिखाना मुश्किल है। इसलिए भक्ति श्रद्धा से शुरू होती है। श्रद्धा भक्ति का मूल है। जिसके अंदर थोड़ी भी श्रद्धा होगी श्रवण करने के लिए, कि चलो भक्त लोग क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सुन के तो देखता हूं, नहीं करूंगा बाद में, कम से कम सुनो तो सही क्या बोल रहे हैं। गीता भागवत में लिखा है क्या है, कब पढ़ के तो देखता हूं एक बार। थोड़ी भी जिसके अंदर श्रद्धा होगी वो भक्ति प्राप्त कर लेगा। लेकिन बिल्कुल ही श्रद्धा विहीन है, नहीं नहीं मैं तो मानूंगा ही नहीं, आप मैं पहले से संकल्प करके आया हूं, तो फिर उसको आप कैसे समझाएंगे। प्रहलाद महाराज अपने पिता को बोलते हैं, पिताजी आपने ऐसे ही व्रत ले रखा है हिरण्यकश्यप को। आपने कौन सा व्रत ले रखा है? ग्रह व्रतानाम। ग्रह व्रतानाम मतलब मैं भौतिक इंद्र तृप्ति का ही सेवक बन के रहूंगा, मैं भगवान की भक्ति नहीं करूंगा। कोई ने ऐसा व्रत ही ले लिया हो तो उसको कैसे मदद करेंगे। तो श्रद्धा भी चाहिए। और कोई प्रश्न? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे 2 प्रश्न हैं, जिसमें से पहला है कि जब हम हरे कृष्ण मंत्र जोर से बोलते हैं तो हम हाथ ऊपर के उठाते हैं, और दूसरा ये कि जब हम भगवान के विग्रह को प्रणाम करते हैं तो राइट साइड में झुक के क्यों करते हैं? हरे कृष्ण। पहला प्रश्न, हम भगवान का नाम लेते हाथ क्यों उठाते हैं? बहुत सारे इसके उत्तर हो सकते हैं। जो बद्ध अवस्था में है, जो फंसा हुआ है, जो डूब रहा है,
डूबता हुआ व्यक्ति कभी ऐसे रहता है क्या, मैं डूब रहा हूं बचा लो मुझे, ऐसे डूबता है क्या कभी? वो हाथ फैलाता है, बचाओ मैं डूब रहा हूं बचाओ। इसी तरह हम भगवान को बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तो ये बात है। दूसरा, भगवान की सेवा में तो अनगिनत लोग हैं, करोड़ों करोड़ों देवता आकर के भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो हम भगवान को बताते भगवान हम भी हैं, आपकी शरण में आने के लिए हम भी हैं, हमारे ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो भगवान का ध्यान आकर्षित करते हैं। और तीसरा, जो इन सब से ऊपर है, जो प्रेम से भगवान को पुकार रहा है, वो आनंद में हाथ खड़े करता है, वो नृत्य करने के लिए भगवान के लिए हाथ खड़े करता है, भगवान को प्रेम से पुकारता है, तो उसलिए भी हाथ खड़े करते हैं। आपका दूसरा प्रश्न, भगवान को ऐसे टेढ़ा क्यों प्रणाम करते हैं, तो ये शास्त्र में विधि है कि भगवान शिव को लेफ्ट से राइट प्रणाम करना चाहिए। यानी कि जैसे अगर भगवान शिव का मंदिर ऐसा हो तो यहां से उधर साइड में प्रणाम करना चाहिए। भगवान विष्णु का मंदिर हो तो राइट से लेफ्ट, इस तरह, मेरे मतलब मैं इस साइड से देख के बता रहा हूं, आपका लेफ्ट टू राइट होगा, तो वहां से इधर की तरफ प्रणाम करना चाहिए। और अगर देवी देवताओं का मंदिर हो और अगर गुरु के सामने जाए तो सीधा प्रणाम करना चाहिए, ये शास्त्र में लिखा है। लेकिन लोग हैं ज़्यादातर देवी देवता उपासक, कर्मकांडी, तो भगवान का सम्मान करना ही भूल गए। जैसे देवी देवता को सीधा प्रणाम करते थे वैसे ही भगवान को ही प्रणाम करते हैं। तो वो वहाँ पर शास्त्र की जानकारी कम है इसलिए। दूसरा, इसका एक प्रैक्टिकल कारण भी है कि जैसा मैंने अभी बताया, भगवान की सेवा में दर्शन में कई शुद्ध भक्त आते हैं, कई देवता आते हैं, और हम जब भगवान को सीधा प्रणाम करते हैं तो उनकी तरफ हमारा पैर होता है। जैसे आपने विष्णु मंदिरों में देखा होगा, पीछे गरुड़ स्तंभ होता है, गरुड़ भगवान की प्रतिमा होती है, तो हम जब सीधा प्रणाम करते हैं उनकी तरफ हमारे पैर जाते हैं। तो इसलिए हम तिरछा प्रणाम करते हैं जिससे हमारा किसी भक्त की तरफ पैर ना जाए। तो वो भी उसका एक प्रैक्टिकल कारण भी है। ठीक है, और कोई प्रश्न? यस, पीछे प्रश्न है। समय कितना है? समय कम है? हेलो, हाँ, गुरुदेव को चरण स्पर्श। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो बहुत लोग कहते हैं कि जो भी आपको कर्मों का फल मिल रहा है, तो कर्मों का फल में ये जानना चाहते हैं कि पिछले जन्म का जो कर्म वो आप भोग रहे हैं कि इस जन्म में जो कर रहे हैं उसका भोग रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, कर्मों की गति बहुत ही जटिल है। कुछ कर्म होते हैं जिनका तुरंत फल मिलता है। जैसे मानो कोई व्यक्ति जाए किसी को थप्पड़ मारे खींच के, तो वो क्या प्रत्युत्तर नहीं देगा? गांधीवादी होगा तो नहीं देगा, लेकिन तुरंत प्रत्युत्तर देगा, वो भी थप्पड़ मारेगा, तो उसको उसके कर्म का फल तुरंत मिल गया। लेकिन कई कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल देर से मिलता है। जैसे आपने बीज रोपण किया, उसी दिन तो फसल नहीं आती है, वो फसल आने में कुछ समय लगता है। जैसे एक दंपति का विवाह हुआ, पति पत्नी का विवाह हुआ, तो कुछ समय बाद उनके बच्चे होंगे, वो बच्चे और बाद में बड़े होंगे, वो और बाद में जाके उनका ध्यान रखेंगे, समय लगता है। तो कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ कर्मों का फल देर से मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके लिए अगला जीवन ही लेना पड़ता है। जैसे कोई बहुत मांसाहार करता है, तो मांसाहार करने के लिए शास्त्र में बताया है कि उसको पशु जीवन मिलेगा जहाँ वो मांसाहार करे, जैसे शेर का हो, भेड़िए का हो इत्यादि। तो उसको अब पूरा का पूरा एक जन्म भुगतना पड़ेगा उस मांसाहार के लिए। तो अब ये अगला जन्म उसका निर्धारित होगा उस कर्म के अनुसार, और एक जन्म नहीं, मनुष्य जीवन में हमने जितने कर्म करे हैं उनके अनुसार अनेक अनेक जन्म हमको आगे लेने पड़ते हैं। इसलिए हम बोलते हैं 84 लाख योनियों में भटक के हम मनुष्य जीवन में आते हैं, क्योंकि वो कर्म का हिसाब हम नुक्का करके आते हैं। अब कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिन कर्मों के बीज रह जाते हैं। जैसे आप में से किस किस ने घर में पौधे लगाए हैं? घर में पौधे लगाए हैं अपने हाथ से? हाँ। बीज डालने के बाद जो अंकुरित पौधा होता है उसमें हमेशा 2 पत्तियां आती हैं, देखा है? 2 पत्तियां आती हैं। ऐसे ही कोई भी कर्म करने से 2 फल आते हैं। एक तो उसका कर्म फल, मैंने बुरा कर्म किया है मुझे बुरा फल मिलेगा, मैंने अच्छा कर्म किया है मुझे अच्छा कर्म मिलेगा, ये तो मिला ही। उसके साथ दूसरी जो पत्ती है वो है कूट। कूट का अर्थ होता है कर्म करने की प्रवृत्ति। जो सदियों से चोरी करते आ रहा है उसके अंदर वो प्रवृत्ति चोरी की हो गई है,
वो कहीं भी जाएगा सामान जेब में रख लेगा। ये भी कर्म फल है। कई लोग बोलते हैं ना हमसे तो प्याज लहसुन छूटता ही नहीं है, वो है कूट। हमसे तो चाय छूटती ही नहीं है, वो है कूट। हमसे झूठ बोलना छूटता ही नहीं है, यह है कूट। तो कर्म फल तो मिलता ही है, उसके साथ ये प्रवृत्तियों को भी झेलना पड़ता है। तो बीज, कूट, प्रारब्ध कर्म, अप्रारब्ध कर्म, बड़ा ही जटिल कर्म का जंजाल है। इसीलिए भगवान बोलते हैं अगर वास्तव में कर्म से फ्री होना है, सारे कर्मों से मुक्त होना है, तो क्या करना है? भगवान के आश्रय में आना है। क्योंकि हम अच्छे कर्म करते हैं उसके लिए भी हमको भौतिक संसार में रहना पड़ता है, बुरे कर्म करते हैं उसके लिए भी भौतिक संसार में रहना पड़ता है। तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म से हमारा भला होने वाला नहीं है। हमारा भला होगा जब ये कर्म का ग्रंथि ही कट जाएगी, जब ये कर्म का बंधन ही कट जाएगा। और वो कब होता है? जब भगवान का आश्रय लेते हैं। भगवान का आश्रय लेने से अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सारे कर्म बंधन से भगवान मुक्ति दे देते हैं भक्त को। ठीक है? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। आप लोगों को कैसा लगा? एक बार जोर से। बहुत अच्छा। आपके पास एक क्विज, एक ऐसा फीडबैक फॉर्म होगा, थोड़ा देखिए, फीडबैक फॉर्म। यस, उसमें आज से आपने जो चीज़ सीखा है और भी कुछ फीडबैक आप देना चाहते हैं, कैसे इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा सकते हैं, वो आप लिख के जब आप इस कूपन को किचन में देंगे तो प्लीज़ आप इस कूपन को सबमिट करिए। नेक्स्ट प्रभु, क्विज। अभी हमारे सत्संग कार्यक्रम में जो भी भक्त लोग आते हैं उनको 5 प्रश्न पूछा जाता है, इस आधार पर उनको पुरस्कार भी दिया जाता है। तो पहला प्रश्न क्या है हम देख रहे हैं, बड़ा कर लीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के उस मित्र का क्या नाम था जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्रों पर अपना भाष्य दिखाया था? हाथ खड़ा करिए। पड़ोसी से प्लीज नहीं बोलना ही अच्छा है, मैं देख रहा हूं। पहला चांस माता जी को देना चाहेंगे। माता जी आप खड़े हो जाइए। यस, सिलोमणि, एक बार जोर से हरि बोल। जोर से तालियां। तालियां में थोड़ा कंजूसी नहीं करना है क्योंकि सत्संग कार्यक्रम में तालियां ही हमको बचा के रखती है। नेक्स्ट, जिस ज्ञान का उपयोग कृष्ण की सेवा में नहीं किया जा सकता उसे क्या कहा जाता है? हाथ खड़ा कर लीजिए प्रभु जी का प्रवचन के अनुसार। प्रभु जी के साइड कोई बता सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है? रविंद्र प्रभु। थोड़ा सा प्रभु जी जो शब्दों को यूज किए थे सही बताएं, परंतु यस, कोई प्रभु जी के साइड से खड़े हो जाइए। अधर्म, थोड़ा और पास में, और कोई चांस? गेस। यस प्रभु। कर्मकांड नहीं। माता जी के साइड से, माता जी। कैतव धर्म, वो वार्ड अलग था। यस, ज्ञान को लेके वार्ड था। ज्ञान में सवाल पूछा गया है और ज्ञान को लेके वार्ड था थोड़ा सा। यस प्रभु जी। योगेश प्रभु। यस प्रभु, थोड़ा पास में। कोई और के गेस? थोड़ा सा नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर है निरर्थक ज्ञान। थोड़ा अभी इस पहली बार ऐसा हुआ कि आप उत्तर नहीं दे पाए। नेक्स्ट। यस प्रभु। पहली बार शायद ऐसा हुआ है। यदि कोई श्रुति स्मृति पंचरात्र शास्त्र का पालन किए बिना भक्ति करेगा तो क्या होगा? संस्कृत में उत्तर दें। हाथ खड़ा करिए। वो संस्कृत फ्रेज प्रभु ने यूज किए थे प्रभु जी का साइड से। नहीं, आप बैठिए। लोकेश प्रभु खड़े हो जाइए। हरि बोल। एक बार जोर से तालियां होना चाहिए।
तालियां जोर से। नेक्स्ट, जड़ भरत की कथा श्रीमद् भागवत। अभी ये प्रश्न में ना आप पड़ोसी को भी नहीं पूछना है, हाथ खड़ा करना है, जो मैं पूछूंगा तो बताना है, ये रूल है। परंतु यदि जानकारी है तो हाथ खड़ा कर लीजिए, अच्छा होगा। जड़ भरत की कथा श्रीमद् भागवत के किस स्कंध में आती है? हाथ खड़ा करिए। प्रभु जी का हो चुका है, माता जी। माता जी आ खड़े हो जाइए। 6 पांचू है। और एक बार बोलिए, क्या बोल रहे हैं? 6 कि 5? 5। हरि बोल। थोड़ा तालियां माता जी, जोर से एक बार। अभी लास्ट प्रश्न है। जब हम अपने धर्म को नहीं जानेंगे तो लोग हमारे धर्म को क्या बना देंगे? आवाज आ रही है जिसका मैं पकड़ लिया, उनको नहीं पूछूंगा। फिर जिनको पुरस्कार मिला उनको ही पूछना पड़ेगा, लग रहा है। बोलना नहीं प्रभु। आप प्रभु जी कोई इसमें, हाँ खड़े हो जाइए। क्या है प्रभु जी? लास्ट में, हाँ आप बोलिए। यस, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार हमने एक क्वेश्चन में, हमारे पास एक बुक रह गया। ये बुक अगले क्लास के लिए, संडे क्लास। थैंक यू वेरी मच। अनाउंसमेंट है नेक्स्ट प्रभु। आज यहाँ पे यामिनी माता जी हैं। यामिनी माता जी यहाँ पे हैं। अच्छा, आप मुकेश शर्मा प्रभु, यस प्लीज। नेक्स्ट प्रभु, आज मुकेश शर्मा प्रभु और उनके बेटी यामिनी माता जी का बर्थडे है। आइए ना प्रभु, आइए प्लीज। मुकेश प्रभु आइए, और रानू माता जी भी आ जाइए प्लीज। तो यामिनी माता जी का आज बर्थडे है और मुकेश प्रभु का 28 तारीख को बर्थडे है, तो आज ही सेलिब्रेट करेंगे। जोर से तालियां के साथ। हरे कृष्णा। तो आज का जो खीर प्रसाद हम आप आस्वादन करेंगे, ये मुकेश प्रभु और रानू माता जी के द्वारा आयोजित किया गया। एक बार जोर से हरि बोल। और भी एक भक्त हैं जिनका नाम है सोनाली पाटीदार माता जी। हरि बोल। आइए माता जी। योगेश प्रभु, तो राधा मदन मोहन जी के साथ आपके जन्म को यदि मनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से पहले से ही बताना होगा, ताकि यहीं पे आपके जन्मदिन का केक भी रेडी होगा और साथ में सभी भक्त लोग आपके लिए तालियां ही बजाएंगे और हरे कृष्ण मंत्र गाएंगे। नेक्स्ट प्रभु, 24 मार्च मतलब आज शाम को 5 बजे महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए नगर संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि प्लीज़ यदि आपके पास समय है तो आप लोग
प्रभु जी को एक बार धन्यवाद देंगे, इस बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। श्रीमान कृष्ण किशोर प्रभु की, श्रीला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। तो आज जितने लोग भाग लेना चाहेंगे, हमसे निवेदन है कि आप प्लीज भाग लीजिए। नेक्स्ट प्रभु, कल है चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि महोत्सव, हरि बोल। कल सुबह 4:30 बजे से ही भगवान आपको दर्शन देंगे। तो मंगल आरती 4:30 बजे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये